हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमर ऑनलाइन क्लासेस। हमने स्टार्ट कर रखा था इवोल्यूशन में हमने थ्योरीज वगैरह सब कंप्लीट करके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देखे थे जो कि बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर हुए थे। ये इसके एविडेंस थे। पहले तो एविडेंस का अपन रिव्यू, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल, डेंटोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस और बायोकेमिकल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसको हम देखेंगे अभी। इसको हमें स्टार्ट करना है। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। इसमें हमने लास्ट में हमने देखा था कौन कौन साइंटिस्ट क्या क्या एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे, और अब आज हम ये देखते हैं कि है ना मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस। क्या था होमोलोगस और एनालॉगस, इसमें डिफरेंस है। होमोलोगस में क्या था, सेम ऑरिजिन डिफरेंट फंक्शन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसमें जो एवोल्यूशन मीन्स तो पुरानी बात कर रहे हैं, हमारा जो एवॉल्व हुआ था मीन्स कि हमारी बॉडी वगैरह सब एवॉल्व हुई थी। तो कैसे हुई थी, इसका जो ओरिजिन था मतलब जो बॉडी थी वो थी सेम, बट जो इनके फंक्शंस थे वो अलग अलग थे। ऐसे एनालॉगस में इनके ओरिजिन अलग अलग थी बट जो फंक्शंस थे वो सेम थे, और इनको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलोगस जो स्ट्रक्चर थे, स्ट्रक्चर विद सिमिलर बेसिस प्लान एंड कॉमन ओरिजिन बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इनके ओरिजिन तो कॉमन थे बट जो फंक्शंस ये करते थे वो डिफरेंट थे। एनालॉगस में क्या था, स्ट्रक्चर हैविंग डिफरेंट ओरिजिन और एनाटॉमी बट परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। इनके जो ओरिजिन थे वो तो अलग थे इन एनालॉगस में। एना का मीन्स है डिफरेंट, डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन, बट सिमिलर। एनालॉगस और होमोलोगस ये है मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस में आता है। इनके मीन्स कि कैसे कैसे अलग अलग टाइप्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ओरिजिन कैसे होता है, फंक्शन कैसे करते हैं ये लोग। क्या मीन ऐसा ओरिजिन सेम है बट इनके जो फंक्शन है वो अलग है, जो फंक्शन है वो अलग है। इनका ओरिजिन अलग है, का ओरिजिन अलग है बट जो फंक्शन, ओरिजिन सेम है। ओरिजिन इसमें होगा सारा एनालॉग, ये इसके डिफरेंस है। इसके आगे homologous is a result of divergent evolution even after having common origin due to the different geographical areas, different adaptation due to different need, they functionally divergent। divergent का means होता है अलग अलग function करना। all have similar bones, ये जैसे means similar होती है जो, बट उनका जो functions होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि रेडियस, हुमरस, कार्पल, मेटाकार्पल, बट स्टिल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ओरिजिन सेम हो गया, ओरिजिन तो है बोन्स, बोन्स सेम दिखती है बट जो इनका फंक्शन है, का जो फंक्शन वो डिफरेंट है। ये होमोलोगस, ये है एनालॉगस। एनालॉगस इज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये क्या करते हैं, जो इनका फंक्शन होता है वो सेम करते हैं इवन आफ्टर हैविंग डिफरेंट ओरिजिन। ओरिजिन भले ही डिफरेंट हो बट जो फंक्शंस है वो सेम करेंगे ड्यू टू द सिमिलर एनवायरनमेंट एंड सिमिलर न्यूक्लियर एडेप्टेशन। क्या जो एडेप्टेशन वगैरह वो भी चीज़ रहती है, जो भी इनका एनवायरनमेंट है और जो इनका एडेप्टेशन है वो सेम रहता है, इसी वजह से ये सेम फंक्शन। होमोलॉगस और एनालॉगस का एग्जाम्पल के बाद ये सॉरी वो था इनके डिफरेंस और ये इनके एग्जाम्पल है।
होमोलॉगस का एग्जांपल है थॉर्न्स ऑन बोविया एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकम्बिया। मीन्स कि टेंड्रिल्स तो जो पत्ती निकलती है, ये तो हो गए थॉर्न्स, और जो ऐसे राउंड में निकलती है वो होती है टेंड्रिल्स। का भले है ना ओरिजिन अलग अलग है बट जो इनका फंक्शन है वो सेम है। बोथ मॉडिफाइड विथ एक्सिलरी बर्ड से ही मॉडिफाई होते हैं ये लोग। वर्टिब्रेट ब्रेन, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये एक ही ब्रेन है बट इनका फंक्शंस जो है डिफरेंट है। एनालॉगस स्ट्रक्चर, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, इनका ओरिजिन अलग अलग है बट फंक्शन सेम है। आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ मैमल्स, आई तो सिमिलर है बट फंक्शंस अलग है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ठीक है, ये इनके एग्जांपल्स है। इसके आगे ये एग्जांपल हो गया, ये एनालॉगस, वो एनालॉगस। और नेक्स्ट है बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस क्या है? सिमिलरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव ड्यू टू कॉमन एंसेस्टर। बायोकेमिकल एविडेंस से ये बताया कि जो भी हमारी लाइफ है वो एंसेस्टर से ही हो रही है, ये हमारे एंसेस्टर से, उनके थ्रू हमारी आगे लाइफ बढ़ रही है। ऐसे ये ऐसे हमारी लाइफ आगे बढ़ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल सिमिलरिटीज इन डीएनए, डीएनए की जो सिमिलरिटीज है बिटवीन चिंपांजी एंड ह्यूमन वो सिमिलर थे। एंजाइम ट्राइस्पिन फाउंड इन वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में जो ट्राइस्पिन एंजाइम है वो भी सिमिलर है। मीन्स एक तो सिमिलरिटीज इन डीएनए चिंपांजी एंड ह्यूमंस में सेम है, तो ये है बायोकेमिकल एविडेंस। इसके आगे आता है एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस अर्नस्ट हैकल ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था जो बायोजेनेटिक लॉ, इन्होंने इस एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस को ही बताया था बायोजेनेटिक लॉ या रिसेप्शुलेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस ontogeny reception phylogeny certain features spring embryogenic stage common to all vertebrates that had absent in adults। इन्होंने बताया था जो भी फीचर्स है, जो फीचर्स है एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो सबके कॉमन होते हैं और एडल्ट्स में वो प्रेजेंट नहीं होते। एम्ब्रियोनिक स्टेज तक वो प्रेजेंट होते हैं बट फिर जब एडल्ट्स आते आते वो नहीं पाए जाते। इसी को हम बोलते हैं बायोजेनेटिक लॉ। For example, the embryo of all vertebrates, including human, developed a row of vestigial gill slit just behind the head, but it is a function organ only in fish, not found in any other vertebrate। इन्होंने बताया कि जब वो ह्यूमन एम्ब्रियो स्टेज में होता है तो हेड के पीछे गिल्स प्रेजेंट होते हैं बट एडल्ट तक आते आते उसका कोई यूज नहीं होता, वो सिर्फ ओनली यूज किस में होता है? इसमें फिश में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ल वॉन बियर आए, उन्होंने ये इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया था। दे सेड एम्ब्रियोस नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंसेस्टर। जो एम्ब्रियो स्टेज है वो आगे से आगे अपना एंसेस्टर की स्टेज में नहीं पहुंचाते, अपनी जो भी पास्ट है वो आगे से आगे अपनी जनरेशन में नहीं पहुंचाते। ये बताया था कार्ल वॉन बियर ने, ये थ्योरी इन्होंने डिस्प्रूव कर दी थी। इसके आगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या है? फॉसिल्स। फॉसिल्स के बारे में बात हो रही है कि मीन्स पहले फॉसिल्स वगैरह कैसे थे? आर द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट ऑफ फुटप्रिंट्स ऑन एक्सक्रेटा प्रिजर्व्ड ओवर मिलियन ईयर एक्सटेंट। फॉसिल्स की बात हो रही है। फॉसिल्स क्या होते हैं कि जो पुराने टाइम पे जिसके हड्डी वगैरह मिलती है, किसी के फुटप्रिंट्स वगैरह होते हैं, उनको हम बोलते हैं फॉसिल्स, जो पुरानी चीज़ें हमें मिलती है। प्लांटोलॉजिकल स्टडी ऑफ फॉसिल्स। प्लांटोलॉजिकल स्टडीज ऑफ फॉसिल्स है rocks from sediments and a cross section of earth crust indicates the arrangement of sediments
वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इसमें क्या है, रॉक्स जो थे वो रॉक्स जो सेंडिमेंट्स रॉक्स आते थे उनके थ्रू हमें पता चलता था कि है ना फॉसिल्स वगैरह कैसे पाए जाएंगे। अक्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेंडिमेंट्स वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। डिफरेंट एज रॉक, डिफरेंट एज रॉक सेंडिमेंट्स कंटेन फॉसिल। जो बहुत ज़्यादा टाइम तक वो रॉक को सेंडिमेंट्स होते थे वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते थे। डिफरेंट लाइफ फॉर्म who probably died during the formation of the particular sediments. They represent extinct organism, example dinosaur. डायनासोर भी एज अ फॉसिल्स वर्क किए गए हैं। ठीक है, इसके आगे अ स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स। अलग अलग जो सेडिमेंट्री लेयर्स में हम फॉसिल की बात करें तो वो जियोलॉजिकल पीरियड की बात होती है। एज ऑफ फॉसिल कैन बी डिटरमाइंड बाय रिलेटिव डेटिंग। जो फॉसिल्स की एज होती है वो टू टाइप से डिटरमाइन की जाती है, रिलेटिव डेटिंग और रेडियो एक्टिव डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग क्या है, कंपेयरिंग द सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स को कंपेयर करना, और इसमें कार्बन डेटिंग की बात होती है, जो कार्बन मतलब लास्ट टू लास्ट कितने ज़्यादा टाइम पहले के उससे बात होती है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या, अ प्रोसेस वेयर ह्यूमन चूज ऑर्गेनिज्म विद डिजायरेबल ट्रेट्स एंड ब्रीड्स देम टू क्रिएट न्यू ऑर्गेनिज्म विद दोस ट्रेट। इसमें आर्टिफिशियल में ये कि ह्यूमन चूज करते किसी ऑर्गेनिज्म को और उनकी जब ब्रीड कराते हैं तो एक नई चीज और नई ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अ प्रोसेस वेयर ह्यूमन चूज ऑर्गेनिज्म विद डिजायरेबल ट्रेट्स और ब्रीड, बाद में जाके उसको ब्रीड कराने की वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है, उसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में भी होता है ये। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।